स्पेस लैब जो है वो बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल में इनाग्रेट हुई है और बताया गया है कि ये पहली ऐसी लैब जे.एंड.के की किसी स्कूल में है। तो इसके क्या बेनिफिट्स बच्चों को रहेंगे और किश्तवाड़ में आप जो बच्चे हैं एस्ट्रोनॉमी को लेकर उनकी इंटरेस्ट है तो क्या करने जा रहे हैं उनको इधर की तरफ लाने के लिए? जी बिल्कुल, ये जम्मू कश्मीर की पहली अपने आप एक तरह की स्पेस लैब बन के तैयार हुई है बॉयज़ हायर सेकेंडरी में। सबसे पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया। और इसमें मैं कहना चाहूँगा कि जो आजकल हमारा इसरो एक से एक नए नए अचीवमेंट और कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, उसमें अब जो ये चंद्रयान 3 का हमारा जो लैंडर है वो पहुंचा वहाँ पे, और शिव शक्ति पॉइंट पे भी उन्होंने लैंड करके अपनी रिसर्च करी। तो अलग अलग अचीवमेंट्स इसरो के हो रहे हैं और इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चे उन चीज़ों को प्रैक्टिकल तरीके से बड़े यंग एज पे देखने लग जाए, क्योंकि जब आप यंग एज पे प्रैक्टिकल्स करते हैं तब आप आगे भी उसको करियर ऑप्शन के रूप में देख पाते हैं। और अगर आप स्टेम लैब की बात करो, जैसे सरथल में है या फिर पलमाड़ में है, तो अलग अलग जगहों पे हमारी कोशिश यही है कि जो साइंस के जो हमारे लैब्स हैं वो बेस्ट इन क्वालिटी हों, इनफैक्ट प्राइवेट स्कूलों से अच्छे हों। दैट इज़ द होल एंड सोल एम। क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं कि सर सरकारी स्कूल में ये फैसिलिटी नहीं है, वो नहीं है। वी वॉन्ट टू इंश्योर कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स प्राइवेट स्कूल से बेटर हो। और अगर आप हमारे टीचिंग स्टाफ को देखें, आज हमारे साथ प्रिंसिपल इंचार्ज साहब बैठे हुए हैं। हमारे फैकल्टी वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड मोस्ट एप्ट इन लर्न इन स्किल ट्रेनिंग और बच्चों की स्टडी के लिए। सर हमने देखा यहाँ पर हमें लग रहा था कि ये सिर्फ डिस्प्ले के लिए है, लेकिन जो टेलीस्कोप है हमारे पास वो ओरिजिनल है और इसको कब बच्चों को दिखाया जाएगा और इससे कब हम नज़ारे ले सकेंगे स्पेस के? जी, इसके कभी भी किसी भी साफ दिन पर नज़ारे ले सकते हैं। हमने 2 फैकल्टीज़ को सीओ साहब ने सेलेक्ट किया जो कि टेलीस्कोप को ऑपरेट करने के लिए ट्रेंड होंगे। इसका 600 टाइम्स मैग्निफिकेशन है, यानी कि हम लोग सारे मेजर प्लैनेट्स जिसमें कि वीनस, प्लूटो, वीनस, उसके बाद मार्स, उसके बाद सैटर्न, फिर जुपिटर, ये सारे हमको देखेंगे। साथ में जैसा इन्होंने बताया एंड्रोमेडा गैलेक्सी और कुछ कुछ बड़े बड़े स्पेस के जो हमको ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो भी देखने के मौके मिलेंगे। साफ दिन में हमको मून के बड़े क्लियर इमेजेस और उसके सरफेस के एक एक डिटेल को देखने का मौका मिलेगा। तो हम भी सारे मीडिया फ्रेटर्निटी को इन्वाइट करेंगे कि वो हमारे साथ आएंगे और एक इवनिंग या नाइट गेजिंग इवेंट में भाग लेंगे। सर बच्चों को क्या संदेश देंगे कि किस तरह से वो इसका यूज़ करें और क्या बताएंगे आप उनको? बच्चों को यही संदेश होगा कि इसरो एक बहुत ही अच्छा, जिसको बोलते हैं करियर ऑप्शन है। ना सिर्फ करियर ऑप्शन, ये यंग एज पे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए इन फिजिक्स एंड अदर साइंस बेस्ड एक्टिविटीज़ रहता है। और यहाँ पे जो स्पेस लैब बना है, आप यहाँ पे सिर्फ बॉयज़ हायर सेकेंडरी के बच्चों को फ़ायदा मिलेगा ऐसा ना सोचें। हम इसको एक क्लस्टर मोड में काम कर रहे हैं, यानी कि किश्तवाड़ टाउन के आसपास के सभी स्कूल के बच्चों को यहाँ पे लाया जा करेगा। उनकी वीकली यहाँ पे सेशंस हुआ करेंगे और साथ साथ हर 3 महीने में एक बार इसरो की यहाँ पे वर्कशॉप्स होंगी। क्योंकि जो ये लैब सेटअप हुआ है इसमें इसरो की एक टीम हमारे साथ कोलैबोरेट कर रही है। इससे हमारे को ये फ़ायदा है कि इसरो के जो बच्चों के प्रोग्राम्स होते हैं, बच्चों के इवेंट्स होते हैं, उसमें हमारे स्टूडेंट्स खुद भी भाग लेते हैं। सर क्या ये बताया जा रहा है कि शायद ऑनलाइन क्लासेस भी इसरो से बच्चों को ली जा सकती है यहाँ से, तो इस पर क्या है बोलेंगे आप? इसरो की टीम के साथ हमारे बच्चे लाइव इंटरेक्शन कर सकते हैं। इसरो ने कई बार बच्चों को श्रीहरिकोटा और अपने बाकी जो मिशंस के जो सेंटर्स हैं उन पे भी इनवाइट किया है। तो हम कोशिश करेंगे कि कुछ बच्चों को वहाँ पे स्पॉन्सर करके भेजें ताकि वो खुद जाके भी सीख सकें और जब वापस आएँ तब यहाँ पे अलग अलग प्रैक्टिकल्स करके अपने करियर को आगे बढ़ाएं। सर क्या प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी इस लैब का फ़ायदा उठा सकते हैं? If they apply, they can definitely, because this is a common asset. सरकारी एसेट सबके कॉमन होते हैं। सो सीओ साहब आई थिंक ही विल फिक्स अ मोडालिटी कैसे उसको करना है। थैंक यू सर। थैंक यू। सर जैसे हम अगर एंगल सेलेक्ट किया तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो जाती है। चलेंगे आप सर, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो जाती है। तो सर हमारे पास 3 आ जाते हैं हाइपोटेन्यूज बेस और सर परपेंडिकुलर, तो उसके रेशियो से हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं सर। 45 उनके तो हमें आपके अलावा कोई और भी एक्सप्लेन करेगा कि मतलब सिर्फ यही ट्रेंड है? नहीं सर। अच्छा बाकी बच्चे भी? ये मेरा प्रोजेक्ट था। अच्छा ये आपका अपना है, ठीक है ठीक है सर। और ये ईएन गेट था सर, ये हमारे जूनियर का था सर। तो एक्चुअली उसका ये कंसेप्ट था कि सर तुम लोगों को इस लैब में और क्या क्या चाहिए बताओ सर। इसमें सर एक्चुअल में इसकी लिस्ट बनी थी नए सामान की, बट वो आई नहीं है सर। वो में भी हमको दे दो।
फिजिक्स लैब वाला बेटा फिजिक्स लैब वाला फिजिक्स लैब वाला पैसा पड़ा जो सामान है ये बताएं अरे छोड़ो उनको यार, आप अपनी जगह हम दे देंगे कब तक है? और ये मुझे समझ में नहीं आता, उस टाइम भी मैंने आपको बोला था कि सारे एसएमसीज में एक्सपेंडिचर खत्म करो, जो भी इंफ्रा है उसको बना दो। यहाँ पे 12-13 लाख स्कूल के पास पड़े हैं, टिंकरिंग लैब में चलने का रास्ता नहीं है। दुख की बात है। कुछ पैसा 1990 का है, कुछ 95 का है, कुछ 2000 का है, ले लो ना आप सीधा उसका मॉनिटरिंग। थर्ड आएगी